हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है क्राउन रूल एंड कंपनी का रूल। इसमें बहुत ही कंफ्यूज होता है मुझे हर बार, और इधर उधर सारी चीज़ें कर देती हूँ मैं, और हमेशा मेरा क्वेश्चन इसमें गलती हो जाता है। सो आई थॉट कि मैं इस पर कुछ बना दूँ अपने तरीके से। तो मैंने बहुत ही क्रिप्स और शॉर्ट नोट्स निकाले हैं इसके, जो मैं अच्छे से याद रख सकूँ एंड सो दैट आई कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। और इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे अब सबसे पहले रेगुलेटिंग है। देखो, कंपनी रूल और क्राउन रूल अलग अलग है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कंपनी का रूल। जो फर्स्ट एक्ट था वो था 1773 का एक्ट। कौन सा था? 1773 का एक्ट। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट स्टेप होगा। और इसमें जो कीवर्ड्स है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें ना ऑब्वियसली फर्स्ट एक्ट है, तो इसका जो काम था वो था कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका काम क्या था कि टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद हमने जो इसका जो वर्ड रखा था वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इसको दोनों इसके जो फंक्शंस है वो रिकॉग्नाइज किए गए थे। और इसने ना नींव रखी गई थी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इट रिकॉग्नाइज एंड इट फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखो, जो गवर्नर जनरल थे, इस एक्ट ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ऑब्वियसली फर्स्ट था, तो सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, 1773 का फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम होगा। तो गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसको ना जो मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी, यहाँ ये भी इस गवर्नर जनरल को सबऑर्डिनेट करेगी। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके नीचे मद्रास एंड बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज है, इसको ये सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो ये भी मतलब थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, इस एक्ट के तहत सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस एक्ट ने क्या किया? टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 1774 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया गया था इस एक्ट के तहत। और इसमें क्या रहेगा? 1 चीफ जस्टिस रहेगा एंड अदर 3 जजेस भी रहेंगे इसमें। ठीक है, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस एक्ट ने क्या किया? देखो, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे ना, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही खुद को पावरफुल समझ रहे थे। तो इसने क्या किया कि इस एक्ट के तहत जो कंपनी के जो सर्वेंट्स है, इनको प्रोहिबिट किया कि तुम किसी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। मतलब थोड़ा कंट्रोल कर दिया इनको, और इनको प्रोहिबिट कर दिया कि तुम ब्राइब्स भी अभी नहीं लो। ब्राइब मतलब घूसपेटी या फिर घूस। ठीक है, अब ये नहीं लोगे। तो ये इन्होंने इस एक्ट के तहत इसको प्रोहिबिट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, प्रोहिबिशन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग द ब्राइब। ओके, अब इस एक्ट ने क्या किया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको स्ट्रेंथन किया। ठीक है, उसको स्ट्रेंथन किया ओवर द कंपनी, ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको स्ट्रेंथन किया ओवर द कंपनी। और इसने ना एक कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी रहती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को। जो कंपनी की जितनी भी मैटर्स है उनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन देखेगा, कौन रिपोर्ट करेगा? तो एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ये किसने बनाई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने का मतलब ही ये था कि कंपनी पे थोड़ा जो है वो कंट्रोल आ सके। ठीक है, तो यही था 1773 एक्ट के बारे में। अब इसके बाद का जो एक्ट है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, जो 1781 में आया था वो एक्ट। तो इस वीडियो के बाद हम वो भी लेंगे, ताकि ये सारे एक्ट जो कंपनी के जितनी भी एक्ट कंपनी रूल जो है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये होगा। इसमें कीवर्ड्स क्या याद रखना है? एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सबसे पहला क्या था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो एक वर्ड ही याद रखना है। उसके बाद क्या था कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी ये इसको सबऑर्डिनेट थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि तुम किसी प्राइवेट ट्रेड में अब इन्वॉल्व नहीं रहोगे। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं रहोगे। और
ब्राइब्स भी नहीं लोगे, मतलब घूसपेटी नहीं लोगे। इसने क्या किया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस मतलब इन्होंने नींव रखी गई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करेंगे। एक उसमें एक चीफ जस्टिस रहेगा और अदर 3 जजेस भी रहेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो 1773 के एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे। ठीक है, इसने गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया था, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 1773 के एक्ट में आती है।